जनपद पंचायत मनासा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष मोहन गुर्जर आज मेरे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी से हैं और करीब 2500 मतों से ये जनपद का चुनाव जीते। रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिले में इन्होंने चुनाव जीता और आज जेटीवी से रूबरू हो रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मोहन भाई, सबसे पहले तो जेटीवी आपको बधाई, शुभकामनाएं इस बात को लेकर देता है कि आप जनपद उपाध्यक्ष बने। रणनीति कैसे बनाई आप? रणनीति तो हम सब साथियों ने मिलकर बनाई। कांग्रेस पार्टी के जो भी जीत कर आए थे उन्होंने बनाई और हमारे साथ में बहुत सारे निर्दलीय भी, क्योंकि जीत कर आए थे, उनकी भी इच्छा थी कि मोहन गुर्जर को बनाना था। वो हमारे साथ में हुए और हम सब ने मिलकर काम किया। आपने सबने मिलकर आपने काम किया। जनपद में करीब करीब 8 से 10 उम्मीदवार आपके चुनाव जीत कर आए थे। आखिरकार कांग्रेस ने जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार तय क्यों नहीं किए? उम्मीदवार तय किया था। आपको पता हो तो शीला भारत सिंह जी का नाम अधिकृत कांग्रेस की तरफ से घोषित हुआ था, परंतु एन टाइम पर हमने रणनीति बदली और कारण क्या था मुझे पता नहीं। बाकी भारत सिंह जी का समय पर फॉर्म नहीं आया और किसी दूसरे का फॉर्म आया। बाद में अंततः हमने रणनीति बदली और हम कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाकर लाए। कांग्रेस को उपाध्यक्ष बना के लाया। जनपद अध्यक्ष में आप सब एक मत कैसे हो गए, निर्विरोध कैसे हो गए? एक बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए है। देखो, हम निर्विरोध बीजेपी को निर्विरोध नहीं किया हमने। निर्विरोध हुआ निर्दलीय, जो कि हमारे साथ में था और उसने हमारा साथ दिया। उसको हमने कहा, हम क्योंकि हमारे पास में और महिला उम्मीदवार ऐसा था नहीं, और जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, क्या पता उनके मन में क्या रही, उन्होंने क्या डिसीज़न लिया, क्या हुआ मुझे पता नहीं है। बाकी मैं इतना समझ सकता हूं कि हमने अंत समय में निर्दलीय को बनाना उचित समझा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को रोकना ज़रूरी था। आपने निर्दलीय को अध्यक्ष तो बना दिया। उस जश्न में भाजपा के सारे लोग थे, कांग्रेस का तो कोई नजर नहीं है। देखो, जश्न तो कोई भी मना सकता है, क्यों कांग्रेस के नहीं थे? कांग्रेस के बहुत सारे थे और बहुत सारे लोग मेरे जब मैं जीता तो जश्न में नहीं थे, बहुत सारे जश्न मना रहे थे। बहुत सारे लोग थे, उनके भी बहुत सारे लोग थे। और ठीक है, जिन लोगों ने अगर भारतीय जनता पार्टी का होते हुए निर्दलीय का साथ दिया और कांग्रेस वाले कैंडिडेट का साथ दिया तो अच्छी बात है। जश्न में जिसे कहा जाए पूरा संगठन उसके साथ खड़ा हुआ था, मनासा के विधायक उनके साथ थे, पूरी पार्टी एक साथ मिलकर जश्न मना रही थी। वो निर्दलीय जो आपने कहा है कि निर्दलीय पार्टी से का नहीं था, वो भाजपा का नहीं था, उसको आप लोगों ने जिताया। आप लोगों को भी साथ रहना था ना। मेरा तो ये सवाल है आपसे। नहीं, हम साथ में ही थे। भाजपा के सारे लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग वहाँ पर नहीं थे। और रही बात कि भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट ही नहीं मिला चुनाव में लड़ने के लिए, वो जो लड़ा था उसके ऊपर तो बाद में लेबल लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत कर आए। उनको कैंडिडेट नहीं मिला और आप कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो कांग्रेस के पास, मैंने पहले भी बताया, उसी दिन बता दिया था कि हमारे पास संख्या बल नहीं था, और संख्या बल नहीं होने की स्थिति में हमने एन टाइम पर रणनीति बदली और हमारा उपाध्यक्ष बनाने का प्रयास किया और बनाकर। अब आप ये बताइए, जनपद को कैसे चलाएंगे? अध्यक्ष भाजपा समर्थित हो गया, उपाध्यक्ष कांग्रेस समर्थित हो गया, अब जनपद को चलाएंगे कैसे आप? भारतीय जनता पार्टी का वैसे तो अभी तो नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी में मैंने सुना है कि कमल भाई भारतीय जनता पार्टी में गए। ठीक है, अब राजनीति करना है और लोगों के काम कराने हैं सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। हमारा खेल वहीं तक था कि हमारा कांग्रेस के कुछ हाथ लगे और उसके लिए हमने रणनीति बनाई और कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाकर लाए। कांग्रेस खेल करने में बड़ी माहिर है। जब जब आप खेल करते हो, खेल हुआ, खेल होने के बाद फिर सारी आपकी बातें पलट जाती है। खेल करने का नाटक कब खत्म होगा? ऐसी बात नहीं है, कोई खेल नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस का कुछ बने। मेरी कांग्रेस के सीनियर लीडर से सभी से बात हुई थी, मेरी नाटा जी से बात हुई थी, मेरी अजित कांठेड़ साहब से बात हुई थी, और हमारा सबका यही था कि कम से कम कांग्रेस का कुछ बनकर आए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस सभी पदों से मुक्त हो जाए। और चूंकि हमारी रणनीति सफल रही और एक लंबे समय बाद कांग्रेस का उपाध्यक्ष मनासा की जनपद में बना है, तो निश्चित रूप से खुशी की बात है और सभी कार्यकर्ता में खुशी भी है। ऐसी बात। आपका विज़न क्या रहेगा मनासा जनपद क्षेत्र में काम करने के लिए? किस तरीके से आप काम करेंगे? मेरा विज़न ये है कि मैं पूरे मनासा विधानसभा के सभी लोगों के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले रहेंगे। 24 घंटा मेरे लायक जो भी विषय आएगा मैं उसके लिए
तत्पर रहूँगा और जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मनासा विधानसभा की किसी भी कार्यकर्ताओं को मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा। अभी चर्चा में एक बात आई थी कि कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ लोगों ने ये भी कहा कि जो 8 लोग कांग्रेस के जनपद सदस्य जीत के आए हैं उनको पार्टी से बाहर किया जाए, ये चर्चा में था। ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। बाकी मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, परंतु अगर है ऐसा तो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि मेरी 3 पीढ़ियाँ कांग्रेस में रही हैं और मैंने भी, आपने भी देखा होगा, मैंने सड़क पर कांग्रेस के बहुत सारे धरना आंदोलन किए। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश सचिव हूँ अभी। सभी चुनाव लड़ा और जीत कर आया। मुझे किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। मैं आज भी चुनाव लड़ा हूँ, जीता हूँ। जनपद का मैं जो चुनाव लड़ा हूँ पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा वोट से जीता हूँ और अभी भी चुनाव लड़ा हूँ तो एक तरफा ही जीता हूँ। वो हमारी रणनीति थी। बाकी मेरा मानना ये है कि अगर ऐसा है तो दुख की बात है कि आप अगर कुछ नहीं कर पाते हैं और कोई कुछ कर लेता है तो उसके ऊपर आपको जीतने पर भी अगर आप नाराज़ हैं तो मुझे लगता है कि उनको आगे के लिए कुछ न कुछ मुझसे संकट दिखाई देता होगा तो हो सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता है। कार्यकर्ता में सब खुश हैं और कार्यकर्ता मेरे लिए तैयार हैं। सभी कार्यकर्ताओं के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, बधाई संदेश आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ दी मुझे पूरे मनासा विधानसभा क्षेत्र से। अगर किसी को तकलीफ़ है तो हो सकता है बड़े लेवल पर किसी को होगी। मुझे नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं में तकलीफ़ है। कार्यकर्ता को तकलीफ नहीं। मोहन भैया, आप इतने सरल सहज ज़मीन से जुड़े हुए आप एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और 2500 वोट से आप जीत गए। क्या जादू किया था आपने वार्डवासियों के ऊपर? मैंने कोई जादू नहीं किया। मैं उन लोगों के बीच में रहता हूँ और मैं उनके परिवार का छोटा सा सदस्य हूँ। मेरी जब जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं दिन रात उन्हीं के बीच में रहना, उनके काम करना और परिवार के सदस्य की तरह मेरा जो वार्ड हैं सभी मेरे परिवार के सदस्य के लोग हैं। तो उन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया और उनकी मुझसे बहुत सारी अपेक्षाएं भी है कि मोहन कुछ न कुछ करेगा। मुझे भी नहीं लगता, मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँगा। बाकी उन सबको अपेक्षाएं हैं। मेरा केवल एक ही सपना है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। कुछ कर सकूं। और कहीं ये चर्चा भी सामने आई है, हम फील्ड में घूमते हैं, लोग हमसे मिलते हैं, कांग्रेस के अच्छे लोग हमसे मिलते हैं कि मोहन गुर्जर भी आने वाले समय में विधानसभा का अच्छा उम्मीदवार हो सकता है। मुझे तो अभी मैंने इस बारे में तो कुछ सोचा नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत सारी लंबी लिस्ट हैं और मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी जनपद सदस्य या जनपद उपाध्यक्ष बन जाऊंगा। जनता ने बनाया है, जनता ही तय करेगी। मुझे हमेशा जनता ने सर्टिफिकेट दिया है। मैं कभी किसी से सर्टिफिकेट लेने नहीं गया। पब्लिक ने चुनाव जीता है, पब्लिक भी आएगी, जो चाहेगी वो करेगी। अच्छा बताइए, कांग्रेस में आपके जनपद उपाध्यक्ष बनने के बाद मनासा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की ग्रुपबाजी पर अंकुश लगेगा? ज़रूर लगेगा। मैं तो चाहता हूँ कि गुटबाजी ख़त्म हो और पार्टी के सभी लोग एकजुट होकर काम करें और किसी की उन्नति से दुखी ना हो, सब लोग खुश हों। और क्योंकि राजनीति है, राजनीति में बहुत सारी जगह हमें कड़वा घूंट पीना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि हम सब एक होकर काम करें और आगे के लिए रणनीति बनाएं कि क्योंकि विधानसभा जो चुनाव है वो ज़्यादा दूर नहीं है। हम सब लोग मिलकर रणनीति बनाएं और आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। आपके बारे में कहा जाता है कि आपके पीछे उमराव सिंह जी की छाप लगी हुई है। आप उमराव सिंह गुर्जर के ग्रुप से आप आते हैं, ऐसा आपके बारे में कहा जाता है। मेरे ऊपर लेबल बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है। उमराव सिंह जी चुनाव लड़े, मैं उनके साथ में रहा, लोगों ने कहा ये उमराव सिंह जी का आदमी है। और हो सकता है आगे किसी दूसरे को टिकट मिल जाए, कल से नाटा जी को मिल जाए और लोग कहने लग जाए कि ये तो नाटा जी का आदमी है। और पहले मेरे पिताजी को कहा जाता था कि वो नाटा जी के है गोपाल जी। तो ठीक है, हमने ऐसा नहीं है। हमने जब कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिला है, हम हमेशा पार्टी के साथ में रहे और आगे भी रहेंगे। मोहन भाई, कुछ लोगों से मेरी बात हुई और जो कांग्रेस जिस उम्मीदवार को खड़ा कर रही थी जनपद अध्यक्ष के लिए, वो बातें भी सामने आई। बहुत सारी बातें ऐसे आई, मोहन के ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप लगे कि मोहन ने तो अपना खुद का सौदा कर दिया। महेंद्र भैया, हमारे हिंदुस्तान में गंगा और गीता की कसमें खाई जाती है। मैं भी गंगा और गीता पर हाथ रखूं और जिसने कहा है कि मोहन बिका है, मोहन गद्दार है या मोहन ने किस कांग्रेस से गद्दारी करी है,
वो भी गीता पर हाथ रखी। और मैं कहूँगा कि मैंने जीवन में कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए, और ये बात वो भी कहकर बता दें। फिर उसके बाद में मुझे भारत कांग्रेस से बाहर निकालना है, निकाले, उनको जो करना है जो करें, वो एक इशारा कर देंगे, मैं खुद बाहर निकल जाऊंगा या मैं घर बैठ जाऊंगा, सार्वजनिक जीवन से त्याग कर दूंगा। आरोप तो बहुत सारे लगते हैं मगर सिद्ध नहीं हो पाते हैं, और ये आरोप भी आप पर लगा है कि आपका सौदा हुआ है और बड़ी डील आपने की है इसको लेकर, ये चर्चा काफ़ी ज़ोरों से चल रही है यहाँ पर। सही बात है, पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं बिकने के लिए राजनीति में नहीं आया, और मैं ना पैसा कमाने के लिए राजनीति में आया हूँ। मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है। मेरे साथ में, मैं यहाँ के तो लोग आपको पता है, पर मेरे साथ में ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, और उन्होंने मुझे जो संकेत दिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि अच्छा काम करूँ, यहाँ नहीं, आगे भी। और ईश्वर मेरे साथ में है, अच्छा ही होगा, और मैं सत्य की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मोहन भाई, हम आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। आप जनपद में बहुत ईमानदारी के साथ काम करें, जनता का काम करें, किसानों का काम करें और हर वर्ग का आप काम करें। चूँकि आपको सबसे अधिक मत आपको मिले, 2500 मत से आप चुनाव जीत कर आए हैं और मेरे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप जनता को भरोसा कैसे दिलाएंगे? मैं जनता को पूरा भरोसा दिलाता हूँ, और मैं मेरी अंतरात्मा से बोलता हूँ कि मैं पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया। इस चुनाव को मेरे उपाध्यक्ष जीतने के बाद लोगों ने मेरे ऊपर, कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया कि उन्होंने पैसे लिया, बीके, गद्दारी की। ना तो मेरे खून में गद्दारी है, और ना मैं पैसे कमाने के लिए राजनीति में आया हूँ। ईश्वर की दया से और आप सब लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास बहुत कुछ है, और मैं केवल राजनीति में आया हूँ तो व्यवस्था बदलने के लिए आया हूँ, जहाँ लोगों को, छोटे लोगों को कहीं तकलीफ़ ना हो। बहुत सारे लोग जो इधर उधर भटकते फिरते हैं, उनको भटकना नहीं पड़े, मैं उनकी हर मदद कर सकूं, ये मेरी कोशिश है। और मेरा मानना है कि राजनीति एक कालकोठरी है, उसमें जैसा अगर मैं प्रवेश हुआ हूँ वैसा ही बाहर आ जाऊँ, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। और मैं एक और प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सही निर्णय लेने में ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दे और विवेक दे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भैया आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।